बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम किचन विद राहत में बीफ शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही रेशेदार ये शामी कबाब बन के तैयार होंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारा मटेरियल नरम पड़ गया है, हमारा मटेरियल हार्ड हो गया है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी। तो आपने फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 किलो बीफ लिया है। गोश्त यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फ्रेश है और मैंने इसको अच्छे तरीके से कर लिया था वॉश। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने गोश्त इस्तेमाल किया है वो है बोनलेस, बग़ैर हड्डी के। अब मैं बीफ को प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको हमने चॉप कर लिया, इसमें ऐड कर दिया। 1 टुकड़ा अदरक का लिया, उसको छोटा छोटा काट लिया हमने। और लहसुन भी हमने साबुत इसमें ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया। 1 बड़े खाने का चम्मच हमने लाल मिर्चों का ऐड किया इसमें। और 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड। नमक यहाँ पे हमने 2 बड़े खाने के चम्मच इस्तेमाल किए हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने चिली फ्लेक का इसमें ऐड किया। 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने ज़ीरे का ऐड किया है। 1 बड़े खाने का चम्मच सौंफ इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन ऐड की है, वो भी सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये है जी सूखा धनिया साबुत, ये 2 बड़े खाने के चम्मच थे। इसको हाथों की मदद से मसल के आप इसमें ऐड करें। और 2 ग्लास फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से फ्रेंड्स गल जाए। फ्रेंड्स इसमें जब उबाल आ जाए फिर आपने इसको प्रेशर कुकर को बंद करना है। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद फ्रेंड्स हमने इसको ओपन किया है। अब इसमें हम दोबारा से 2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं वो इसमें ऐड करें और अपनी दाल को ऐड करें। 1 किलो दाल है चना की, जिसको हमने भिगो के रखा था 2 घंटे के लिए, वो हम सारी प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। दाल डाल के आप इसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। और फ्रेंड्स इसको हम दोबारा प्रेशर कुकर लगाएंगे। 7 से 10 मिनट तक हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे ताकि हमारी दाल और जो गोश्त है वो हमारे अच्छे तरीके से हो जाए कुक। फ्रेंड्स यहाँ पे आप दाल हमारी देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और अच्छे तरीके से हमारी दाल गल गई है और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया। और घोटने की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने गरम गरम ही इसको मैश करना है। उससे क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। तो ये जब मटेरियल ठंडा हो जाएगा तो मैश होना मुश्किल हो जाएगा। घोटने की मदद से जो रेशे हैं वो ज़्यादा बनते हैं। मटेरियल को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ली हैं, अच्छे से चॉप कर लिया हमने, और फ्रेश धनिया जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज लिया है 1 मीडियम साइज़ का, इसको हमने चॉप कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून गरम मसाला और ये रोस्टेड ज़ीरा और सूखा धनिया, इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। ढक्कन लिया है, ढक्कन की मदद से हम इसकी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। इससे क्या होता है कि एक ही तरह की सारी टिक्कियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई और इसको हम इंजॉय करने लगे हैं शाम की चाय के साथ। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की बीफ शामी कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ हमने 3 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार, बहुत मज़े का।